Welcome students. So today we are going to find in easy way the dimensions of the different physical quantities. Okay, so let's see. So first example is area. We know the formula of area, that is length into breadth. Now when we are finding the dimensions of area, that time we have basically 7 fundamental quantities. From that we have to take the quantity which can be used for the length and for the breadth. So अभी यहाँ पे लेंथ है, लेंथ के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी में से लेंथ ले सकते हैं, उसका पावर यहाँ पे क्या होगा, L1 होगा। ब्रेड्थ के भी लिए भी क्या लेंगे, हम L1 ही लेंगे, क्योंकि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट है. सो टू मेजर द लेंथ वी हैव टू टेक फ्रॉम दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ. और ये जो ब्रेड्थ है, रुंदी है, उसके लिए भी लेंथ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेड्थ है, रुंदी है, वही भी क्या है, लेंथ ही है. सो इन दिस वे वी हैव द डायमेंशंस L2. यहाँ पे मास और टाइम क्या है, 0 है. इसको आप m0 और t0 इस तरह से आगे लिख सकते हैं. सिर्फ L2 भी लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डायमेंशन. दिस इज फर्स्ट एरिया. नाउ सेकंड, वॉल्यूम. द फॉर्मूला इज L into B into H. So this will be L1, L1, L1 and it will be L3. Okay, so this is for the volume. Number third, speed. Speed का फॉर्मूला क्या है, distance upon time. So here is a distance. जब हम distance measure करते हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे L1 लेना पड़ेगा. टाइम के लिए क्या लेना पड़ेगा, T1. यहाँ पे L1 है, मास तो नहीं है तो इसलिए हम 0 लिख सकते हैं. और जब ये T1 जो है ऊपर जाने के बाद ये होगा -1. यहाँ पे जो T1 प्लस था ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1. ये जो वॉल्यूम का है इसमें आप लिख सकते हैं मास 0 लिख सकते हैं और टाइम 0 लिख सकते हैं. इफ़ यू आर राइटिंग ओनली L3 दैट इज ऑल्सो ओके. ओके, L3 भी लिख सकते हैं या L3 M0 T0 भी लिख सकते हैं. हाइट है, हाइट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लेंथ ही लेना पड़ेगा. सो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. नंबर 4, वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज बेसिकली वेलोसिटी? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जब पर्टिकुलर चेंज होता है. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ ही है. सो उसे हमें लेना पड़ेगा L1 और टाइम के लिए हो जाएगा T1. सो इन दिस वे यू कैन राइट L1. मास तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें M को 0 लिखना पड़ेगा और T का पावर यहाँ पे होगा -1, क्योंकि O क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है. जो स्पीड है और वेलोसिटी है, दोनों का भी डायमेंशंस क्या है, सेम है. वेलोसिटी का मतलब भी क्या है, गति है, और स्पीड का मतलब भी गति है. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मीन्स जब हम वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं वहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी ज़रूरत होता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ सी नेक्स्ट वन.
एक्सेलरेशन। जब गति में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अभी गति में चेंज हम किस तरह से दिखाएंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सी हियर, व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर द वेलोसिटी? दैट इज L1 m0 t-1, और टाइम के लिए क्या है? t1 है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? L1 m0 t-1, ये t1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? t-1। ये -1 और -1 ये हो जाएगा t-2, और यहाँ पे हमें मिलेगा L1 और m0। सो इस तरह से हमने जो एक्सेलरेशन है उसके डायमेंशन हमने निकाले हैं। यहाँ पे जो m का पावर है वो है 0। जो एक्सेलरेशन है हम a से दिखाते हैं, a फॉर एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम g से दिखाते हैं। जो a है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ग्रेविटेशन जब चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तब स्मॉल g के बारे में पढ़ा था। तो ये जो स्मॉल g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो स्मॉल a है दैट इज एक्सेलरेशन। सो बोथ आर एक्सेलरेशन। So here you have to understand one point, that the dimensions of acceleration and acceleration due to gravity both are same. Okay, कुछ फॉर्मूला में g का वैल्यू रहता है, g के डायमेंशंस हम ये एक्सेलरेशन के डायमेंशंस यूज करेंगे। सी नेक्स्ट वन, फोर्स। So the formula for force is mass into acceleration. ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस लॉ से ये फॉर्मूला हमें मिलता है। इसके जब हम डायमेंशंस निकालेंगे तब हम मास के लिए क्या लिखेंगे? m1। लेंथ का डायमेंशन L1 होगा, मास के लिए m1 लेना पड़ेगा, दैट इज इजी। एंड नाउ जस्ट चेक हियर डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज L1 m0 t-2। नाउ जस्ट पुट दिस डायमेंशन हियर, सो दिस विल बी L1, हियर इज m0 एंड हियर इज t-2। सी यहाँ पे जो L है m है उसको मैं अभी यहाँ लिखूंगा, LMT लिख लिया। सी हियर लेंथ के लिए यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, सिर्फ L का पावर 1 है, सो यू हैव टू राइट 1 हियर। M के लिए यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, दोनों का हमें एडिशन करना पड़ता है। यहाँ M का पावर 1 है और M का पावर यहाँ 0 है, तो हमको दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 1 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये जो है T के लिए हो जाएगा -2। दिस इज हाउ वी गेट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स ये जो है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो डेरिवेशन मिला है वो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए उसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट वन पॉइंट जस्ट रिमेंबर हियर, ये जो फोर्स के डायमेंशन बहुत सारे फॉर्मूला में हमें यूज करने के हैं, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से रिमेंबर करना होगा। सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन इज वर्क। वर्क का क्या है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा L1 m1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना पड़ेगा L1। सो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था वेलोसिटी में आया था, तो यहाँ हम क्या करेंगे? LMT लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं m का पावर 1 है, t का पावर -2 है। दिस पावर इज 1 एंड दिस वन इज 1, सो वी हैव टू ऐड 1 + 1, दैट विल बी 2। सो L2 m1 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ओके।
नाउ वी विल सी फॉर द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी नंबर 8. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर. ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियरली. उसका क्या है, वेलोसिटी का क्या है, यहाँ पे स्क्वेयर है. सो हेयर इज अ वेलोसिटी, राइट इट क्लियरली. सो यहाँ पे हमने जब फॉर्मूला लिखा है डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेयर. ये दोनों फॉर्मूले हैं सेम. यहाँ पे एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी एक आधा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यहाँ पे 1/2 दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जहाँ नंबर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तब उसके हम डायमेंशन नहीं लेते हैं. जो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डायमेंशंस नहीं है. इस फॉर्मूला में जो 1/2 है इसके लिए कुछ हमें पुट नहीं करने का है, तो उसे हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे. सो अभी मास के लिए क्या है, m1 है. वेलोसिटी के लिए क्या है, L1 t-1, लेकिन उसका क्या है, स्क्वेयर है. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग दिस, सो वी हैव टू राइट दिस वन इज m1. यहाँ इसका क्या लिखेंगे हम, L2 लिखेंगे और ये t-2 हो जाएगा. डायमेंशंस लिखते समय इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूजुअली लिखते हैं. ओके, दैट प्रोसेस यू हैव टू डू. इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायमेंशंस को लिखते हैं. दैट प्रोसेस यू कैन डू इजीली. सी जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 and 1, that will be L2. Just 2 into -1, that will be t-2. Okay, so finally हर बार हम LMT लिख रहे हैं, आप MLT भी लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. LMT का सीक्वेंस लिखो, MLT का सीक्वेंस लिखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ आप लिख सकते हैं फाइनली L2 m1 t-2. जो हमने अभी डायमेंशन निकाले थे वर्क के, वही डायमेंशन हमें मिले हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी और वर्क के लिए जो डायमेंशन है सेम है. Now we will do some dimensions fastly so you can just understand all these things. पोटेंशियल एनर्जी है, PE से हमने दिखाया, उसका फॉर्मूला है mgh. सो m के लिए यहाँ होगा m1, g के लिए होगा L1 t-2 और h के लिए L1 होगा. सो दिस विल बी L2 m1 t-2. अभी आपको फास्ट में ये डायमेंशन समझ में आने चाहिए. मास के लिए है m1, g यानी एक्सेलरेशन, उसके हमने डायमेंशन लिखे थे L1 t-2, और h जो है हाइट है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा L1, क्योंकि हाइट जब मेजर करेंगे तो लेंथ ही लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे m1 है, ये t-2 के लिए t-2 है, और ये 1 और ये 1 L का पावर हो गया है 2 हो गया है. एक पॉइंट आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो वर्क है, ये तीनों के जो डायमेंशंस है सेम है. क्या है, L2 m1 t-2. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सी नेक्स्ट वन. I think number 10 is there. Okay, you can write whatever number is. So pressure, उसका जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के लिए डायमेंशन L1 m1 t-2, एरिया के लिए है L2 L1 m1 t-2, ये L2 ऊपर जाने के बाद L-2, ये +1 -2, दैट विल बी L-1 m1 t-2. ये हो गए डायमेंशंस प्रेशर के. नेक्स्ट 11th, जो स्ट्रेस है उसका जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया, अभी हमने देखा था प्रेशर का भी फॉर्मूला यही है, फोर्स अपॉन एरिया.
और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला यही है। तो आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे और हमें सेम डायमेंशन मिलेंगे, दैट विल बी L-1 m1 T-2। सो दीज प्रोसेस रिमेनिंग जो स्टेप्स है वो आपको करने के हैं। यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन और एरिया के डायमेंशन, सो प्रेशर और स्ट्रेस के डायमेंशन हमें सेम मिलेंगे क्योंकि फॉर्मूला सेम है। So number 12 is there. Impulse. Impulse क्या होता है? जब हम शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स, आवेग। आवेग हम उसे कहते हैं। सो जब फुटबॉल आ रहा है मेरे तरफ और मैंने एक उस पर किक मारा, तो जब हम किक मार रहे हैं फुटबॉल पे, तब बहुत ही कम समय के लिए हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। वो जो फोर्स है और जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? इम्पल्स। सो फॉर फोर्स वी हैव L1 m1 T-2 and time that is T1. So this will be L1 m1 T-1. Next one, linear momentum. Linear momentum नॉर्मली हम P से दिखाते हैं लीनियर मोमेंटम को। उसका जो फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी है। मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हम लिखेंगे m1 और वेलोसिटी के लिए लिखेंगे L1 T-1। सो दिस गिव्स अस L1 m1 T-1। सो यू कैन सी हियर, ये जो इम्पल्स है और ये जो लीनियर मोमेंटम है, ये दोनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है। लीनियर मोमेंटम, उसका क्या मतलब है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स में हमने फुटबॉल का एग्जांपल देखा था। लीनियर मोमेंटम में जब क्रिकेट बॉल हम जब प्लेड करते हैं बैट से, तब वो जब बाउंड्री की तरफ जाता है तो वो जो बॉल है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वन वी आर फाइंडिंग, दैट इज नंबर 14, एंगुलर मोमेंटम। ओके, यही हम फॉर्मूला उसको डिराइव करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम जनरली कैपिटल L से डिनोट करते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है mv इंटू आर है, mv इंटू आर। सो हमने m के और v के जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम में पुट किए थे वही होंगे, लेकिन r के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे L1 लगाना पड़ेगा। हम अभी जो नंबर 14 के लिए देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू m इंटू v इंटू आर। सो यहाँ आपको m1 लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए L1 T-1 और r के लिए L1 लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी L2 m1 and T-1। सो वेरी इजी। In this way we are finding the dimensions of different physical quantities. Now let's see number 15, that is पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क के लिए डायमेंशन है L2 m1 T-2, टाइम के लिए है T1, दिस विल बी L2 m1 T-2 एंड दिस इज T-1। सो यहाँ पे L2 m1 T-3, ये डायमेंशन हमें मिलेंगे पावर के। नंबर 16 प्रेशर हो गया है, पावर हो गया है। अब देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनता, उसका जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखेंगे m1 और वॉल्यूम के लिए लिखेंगे L3। सो दिस विल बी
L minus 3 m1 and t0, L minus 3 m1 t0. Torque, radius, दिस इज आर, रेडियस इंटू फोर्स. ओके, तो जो टॉर्क है वो क्या है, यहाँ अभी ये जो मार्कर है इसको मुझे ओपन करने का है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स इस तरह से लगाना पड़ेगा, ये गोल फोर्स लगाना पड़ेगा. सो दैट इज टॉर्क, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज टॉर्क. रेडियस इंटू फोर्स, रेडियस के लिए L1, फोर्स के लिए L1 m1 t minus 2, that gives us L2 m1 t minus 2. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क के डायमेंशन और टॉर्क के भी डायमेंशन सेम है. नंबर 18, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. जिस तरह से लेंथ है, मास है, टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है. इसके लिए डायरेक्ट हम डायमेंशन लिखेंगे I1. क्यों I1 आया है यहाँ पे, हर बार LMT हम लिख रहे थे, यहाँ I1 आने के लिए क्या रीज़न है, क्योंकि I जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. Now see next one. So number 19, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके लिए हम अभी डायमेंशंस फाइंड करेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, कभी कभी E से भी आप दिखा सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लम. जनरली वी नो दैट व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो Q के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा IT. करंट क्या है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो I इज इक्वल टू Q बाई T. सो Q इज इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, I इंटू T. सो जो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, दैट इज I इंटू T. I के लिए हमने अभी डायमेंशन देखे थे, दैट इज I1. यहाँ पे T क्या है, ऑब्वियसली क्या, टाइम ही होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1. सो दिस इज हाउ वी गेट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज Q. नंबर 20, जो सरफेस टेंशन है उसका जो फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स के जो डायमेंशन है L1 m1 t minus 2, और लेंथ के लिए जो है L1. सो दिस L1 गेट कैंसल, दिस विल बी L0 m1 t minus 2. So this is how we can find easily the dimensions of different fundamental different physical quantities. These are the physical quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हमने ये डायमेंशंस फाइंड किए हैं. तो जनरली डायमेंशंस फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो आपको मालूम होना चाहिए. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. इसके अलावा जो डायमेंशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस,
उसके लिए हमने और अदर वीडियो बनाए हैं। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसको आप ज़रूर देखें और अदर जो डायमेंशंस है वो भी आप अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।